धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल महामहिम राज्यपाल श्री रमेश भाई साहब गवर्नर ने जो दोनों हाउस के सदस्यों को मार्गदर्शन किया, भाषण किया, उसके ऊपर मैं अपना मत मानने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी उम्मीद थी कि इस भाषण में, इस एड्रेस में हमको बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र के हित के लिए मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत गौर से भाषण सुनने के बाद में और देखने के बाद में बहुत सारी चीजें सरकार के तरफ से और महामहिम राज्यपाल के तरफ से इस भाषण में देखने को नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर के अंदर खास करके जो मिल मजदूर है उनके बारे में कोई भी एक शब्द भी इस भाषण में नहीं कहा गया है कि उनके जो प्रश्न है वो किस तरह से छोड़े जाएंगे, उनका घर का जो मसला है उसको किस तरह से खत्म किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो शेतकरी है, खास करके जो कांदे का शेतकरी है, उसको सहूलत देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक बात भी नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, जो सीनियर आर्टिस्ट, कलाकार, कवि, शायर, जर्नलिस्ट है, उनको राहत देने के लिए इसके अंदर कोई भी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर इसके अंदर कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो स्पेशली एबल लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए इस भाषण में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगार युवा है, जो डिग्री लेके सड़कों पर घूम रहा है, जिसको काम नहीं मिल रही, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बारे में और उसके भत्ते के बारे में कोई बात इस भाषण में दिखाई नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक अरबी समुद्र में बनने वाला है वो कब पूरा होगा, उसका कब उद्घाटन होगा, उसका क्या पोजीशन है, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, जो हिंदू मिल कंपाउंड में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक के बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई के जो मूल दक्षिण मुंबई है उसके अंदर जो पुरानी जूनी झरझर इमारतें हैं, जो डिवेलप्ड बिल्डिंग है, उसको किस तरह से रीडेवलप किया जाएगा, उसके बारे में कोई चर्चा, कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण में अकलियतों के बारे में एक शब्द नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अकलियतों के फंड के बारे में एक नहीं है। अकलियतों के जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन दिया था 5% एजुकेशन के अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई। अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और माइनॉरिटी कमीशन के बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी समितियां बनी है जिसके अंदर महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, उसको लागू करने के लिए जो इस गवर्नमेंट ने टिस को अपॉइंट किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज को, उसके बारे में कोई बात नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी उम्मीदें थी मगर इस भाषण के अंदर हमको उस चीज से निराशा हुई है कि जो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो हित की जो बात थी उसका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे, ऐसा तो ये बजट सेशन है, 1 महीने का सेशन है, बहुत मौके अलग अलग मुद्दे मांडने को मिलेंगे, मगर आज मैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2 मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पुलिस का है उसके लिए, सहूलत के लिए, उनकी हाउसिंग के लिए, उनके हाउसिंग को, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, उनको रीडेवलप करने के लिए, उनको परमानेंट हाउसिंग देने के लिए इसके ऊपर कोई बात नहीं रखी गई। अध्यक्ष महोदय, खास करके मुंबई के अंदर जो पुलिस जो रहते हैं, जो ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल रहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वो बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है। खास करके अगर मैं अपने मतदार संघ की बात करूं तो मांडवी क्वार्टर्स है, एमटी कंपाउंड है, नागपाड़ा है, डोंगरी पुलिस स्टेशन के क्वार्टर्स है, वहां पे हालत बहुत खराब है, कभी भी वहां पे हादसे होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था पिछले दिनों में कि जो बीडीडी के अंदर जो पुलिस के लोग हैं जो रीडेवलपमेंट होने जा रहे हैं उनको 15 लाख रुपए के अंदर घर देने वाले। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि जो भी पुलिस कर्मचारी जिस घर में रहते हैं वो रीडेवलपमेंट होता है वहां पर, तो उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15 लाख रुपया लेके उनको घर देना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में जो मुंबई सेंट्रल बीआईटी के अंदर पुलिस पत्नी महिला संघ है, अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों हमारी पुलिस कांस्टेबल की बीवियां, उनके घर वाले हमारे पास आते हैं और इसी उम्मीद में आते हैं कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए और जो पुलिस के जो घर है उनको परमानेंट हाउसिंग मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझको यकीन है, भरोसा है कि ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कालिदास कोलंबकर जी भी यहाँ बैठे हुए और जहां जहां पुलिस क्वार्टर्स है, जिन मुंबई के अंदर, जिन आमदारों के अंदर, सबकी ये राय है
कि पुलिस को अपना हक का घर, जिसकी 25 साल की सर्विस हो गई है, उनको उनका घर मिलना चाहिए। मगर अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैसला 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, मगर हर महीने ये कांस्टेबल रिटायर हो रहे हैं और वो इस स्कीम से वंचित हो रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जब तक ये पॉलिसी होती नहीं है, जब तक पुलिस कांस्टेबलों को उनका मालकी हक का घर दिया नहीं जाता है, जब तक जो भी आदमी रिटायर, जो भी कांस्टेबल, जो पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाएगा, वो ये स्कीम में लागू होगा, उनको ये स्कीम में घर मिलेगा। ऐसी मेरी आपके माध्यम से इस सरकार से मांग है और मुझको उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पुलिस का ये जो निर्णय है, ये आने जो उत्तर जो आएगा उसके अंदर हमको इसका जवाब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के साथ साथ में जो हमारे एक मुंबई को चलाने में और मुंबई को ताकत देने में जो दूसरी फोर्स जो आती है, वो सफाई कामगार की। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के अंदर तकरीबन 29,000 सफाई कामगार है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ये इश्यू जो है बहुत बड़ा है कि जो लोग पूरे मुंबई को साफ सफाई करते हैं और उनकी जिंदगी, उनके पास घर नहीं और उनकी जिंदगी बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, 29,000 लोगों में से सिर्फ जो 7,000 जो सफाई कामगार है वो आज के क्वार्टर्स में रहते हैं। आश्रय योजना का भी ऐलान हुआ है और उसके अंदर कुछ 12,000 नए घर बनने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आश्रय योजना इंप्लीमेंट करते वक्त हमारी एक ही मांग है। मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पिछले दिनों में लाट पागे समिति है, उसका एक जीआर निकाला और उसको लागू करने का फैसला किया है, जिससे सफाई कामगार को पीटी केस के अंदर फायदा होगा। कई टाइम से हम लक्ष्य विधि के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से ये बात रखते थे कि जो पागे समिति है उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए और आज होने जा रहा है। मगर अध्यक्ष महोदय, वो जीआर तो आ गया, मगर मुंबई महानगर पालिका को ये हिदायत देनी चाहिए, ये इंटीमेशन देना चाहिए कि जल्द से जल्द उसको लागू करे और जो पीटी केस के केस पेंडिंग है, जिन लोगों के पीटी केस की नौकरी मिलने वाली है, उनको टाइम बाउंड पीरियड में 3 महीने के अंदर उन सभी लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैं आश्रय योजना की बात कर रहा था, उसके अंदर 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो यह है कि जो उनको जो किराया दिया जा रहा है, भाड़ा दिया जा रहा है, वो बहुत कम है। तकरीबन 18 से 20,000, 22,000 रुपया उनका भाड़ा मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर में और दक्षिण मुंबई में 18 और 20,000 में घर कहां से उन सफाई कामगार को मिलेगा? वो सफाई कामगार फिर कहीं दूर रहने जाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो जो रेंट आश्रय योजना में दिया जा रहा है, उसको बढ़ा के 30,000 रुपया करना चाहिए, ये एक मेरी मांग है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, ये एक मुंबई का ये एक धारा है कि हर साल अगर हम कोई किराए पे घर लेते हैं तो उसका भाड़ा हर साल बढ़ता है, 5%, 10% बढ़ता है। तो अगर आप उनका भाड़ा फ्रीज कर दोगे तो अगले महीने उसको अपनी तनख्वाह से पगार देनी पड़ेगी, तो उनको हर उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1986 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो बाबा साहेब आंबेडकर आवास योजना, उसके अंदर सफाई कामगार को परमानेंट घर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से मांग है कि मुंबई के अंदर जो सफाई कामगार है उनको उनका परमानेंट घर मिलना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब आंबेडकर आवास योजना, ये जो घर 12,000 बन रहे हैं और जो 7,000 लोग घर में रह रहे, उन सभी को इनकी मालकी हक का घर सरकार ने देना चाहिए, उसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस अधिवेशन के अंदर सरकार को खास करके मुंबई के ऊपर, क्योंकि मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई के लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इतना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो मुंबई के अंदर मुंबई के लोगों को, खास करके मूल मुंबई के जो लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और ये 2-3 मुद्दे हैं, इसको इमीडिएटली सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सन्माननीय राणे साहेब।